हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द सैक्रिफाइस गेम। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करूँ तो इसकी IMDb रेटिंग 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज पे मूवी 93% फ्रेश है। ये एक स्लैशर हॉरर मूवी है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें 22 दिसंबर 1971 का सीन दिखाया जाता है और 22 दिसंबर क्रिसमस से 3 दिन पहले की तारीख होती है और तब क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती है। तब सब लोग खुशियां मना रहे होते हैं कि तभी हम 4 मेंबर्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो एक रफ्तार से एक घर की ओर बढ़ते जा रहे होते हैं, जिनमें से 3 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है और वो उस घर के ओनर का दरवाज़ा खोलते ही उसके गले पर नाइफ से स्टेप करके उसे जान से मार डालते हैं और उसके घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। और फिर वो लोग उसकी डरी हुई वाइफ को भी दबोच लेते हैं और उसे ले जाकर टेबल पर लटाकर उसके पेट में नाइफ से स्टेप कर उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। और जैसे ही उसका खून निकलता है उस ग्रुप की वो लड़की खून में ब्रश को डीप करके खिड़की पर कोई निशान बनाती है और ये सब करने के पीछे उनका क्या मकसद होता है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एक क्लैरा नाम की लड़की को देख पाते हैं जो ब्लैकवेल नाम के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही होती है और वहीं पर हम एक समंथा नाम की लड़की को भी देखते हैं और यही दोनों मूवी की मेन कैरेक्टर्स होती हैं। और क्लास में पढ़ते समय समंथा की नज़र हमेशा क्लैरा पे ही रहती थी क्योंकि क्लैरा से कोई दोस्ती नहीं करता था और उसके अकेले होने की वजह से समंथा को उस पर दया आती थी और इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन क्लैरा समंथा को हमेशा इग्नोर करती थी जैसे उसे किसी में इंटरेस्ट ही ना हो और ये बात क्लैरा में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी। और वहीं पर हम टीचर रोज को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा हम्बल और काइंड होती है। क्रिसमस की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी और इसलिए सब बच्चे तब बहुत ही ज़्यादा उत्साह में होते हैं क्योंकि वो अपनी छुट्टियों को अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ बिता पाएंगे। और इसी दौरान उस मर्डर्स ग्रुप के न्यूज़ की चर्चे उस पूरे स्कूल में भय का माहौल बना रही होती है और उनके हिसाब से ही उनका तीसरा मर्डर था। और हर मर्डर के बाद वो किसी टाइप का एक सैटेनिक सिंबल बनाते हैं, मतलब वो लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस दे रहे होते हैं और इसलिए वो लोग विश कर रहे थे कि उनके घर पहुंचने से पहले पुलिस उन लोगों को पकड़ ले। नेक्स्ट सीन में हम समंथा को अपने कपड़े पैक करते हुए देखते हैं ताकि वो भी क्रिसमस हॉलीडेज के लिए घर जा सके। लेकिन तभी समंथा के फादर का फोन आ जाता है कि समंथा क्रिसमस हॉलीडेज के लिए घर नहीं आ सकती और वो अपने स्कूल में ही रहे और अपनी छुट्टियां मनाए। और ये बात सुनते ही समंथा की आंख भर आती है और उसका दिल टूट जाता है क्योंकि शायद उसके फादर अब उससे प्यार नहीं करते। और समंथा तभी गुस्से में वॉशरूम की ओर चली जाती है। तभी वो वॉशरूम में क्लैरा को देखती है जिसने एक नाइफ से अपने हाथ पर कट मार लिया था जैसे कि वो किसी टेंशन में हो और समंथा को देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें क्रिसमस के 2 दिन पहले की रात दिखाई जाती है जहाँ पर वो मर्डरर्स ग्रुप पहुँच चुके थे एक चर्च में और उन लोगों ने इस बार एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया था क्योंकि उसके पेट पर किसी तरह का निशान होता है और इसलिए वो उसके पेट के ऊपर निशान सहित उस चमड़े को नाइफ से काट कर निकाल लेते हैं क्योंकि शायद वो उनकी किसी डेमोनिक रिचुअल में काम आता। और उसके बाद वो लोग उस बुजुर्ग को भी मार डालते हैं। से शिफ्ट होता है और हम स्कूल की सारी बच्चियों को अपना सामान पैक करके अपने घर जाते हुए देखते हैं और उन्हें स्टेशन पर पहुंचाने जा रहा था जिमी। जिमी एक कैंटीन मैनेजर होता है और वो टीचर रोज का बॉयफ्रेंड भी होता है और जिमी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है उस दिन क्योंकि उसी रात वो रोज को प्रपोज करने वाला होता है। समंथा उदास मन से स्कूल के अंदर एंटर होती है जहाँ पर सिर्फ क्लैरा और टीचर रोज ही होती है उनका ख्याल रखने के लिए। और टीचर रोज समंथा को खुश करने के लिए समंथा को एक वोडका इन्फ्लुएंस्ड पाई देने का वादा करती है जो बेसमेंट में रखा हुआ होता है और वो समंथा से बात करने की कोशिश भी करती है। तब समंथा रोज से बताती है कि उसके फादर ने उसे धोखा दिया और झूठ बोला कि उसे उस बोर्डिंग स्कूल में सिर्फ एक ही सेमेस्टर के लिए रहना होगा और उसके फादर उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। तब टीचर रोज समंथा को समझाती है कि टीनेजर होने के बाद वो फ्री हो जाएगी और अपने डिसीजंस खुद ले पाएगी। तब समंथा में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और तब वो बेसमेंट में जाती है वोडका लाने के लिए जो समंथा को और भीतर लेकर जाती है जहाँ पर काफी सारे पुराने जमाने की बुक्स रखे हुए होते हैं। और क्लैरा तब समंथा से कहती है कि स्कूल किसी को यहाँ पर आने के लिए अलाउ नहीं करती क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी उन बुक्स को पढ़ सके। लेकिन क्लैरा वहाँ पर चुपके चुपके हमेशा आया करती थी उन बुक्स को पढ़ने के लिए। क्लैरा तभी समंथा से पूछती है कि उसकी मॉम की मौत कैसी हुई और ये बात पूरे स्कूल में हेड मिस्ट्रेस के सिवाय और किसी को भी नहीं पता होती। लेकिन क्लैरा ये कैसे जानती थी
सैमंथा ये सोचने लगती है। तब क्लैरा कहती है कि उसने अंदाजा लगाया शायद इसीलिए सैमंथा इस जगह पर थी, वरना वो तो अपनी मॉम के साथ होती। तब सैमंथा क्लैरा से कहती है कि उसकी मॉम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और अब उसके डैडी उसे एक बोझ मानते हैं, और सैमंथा तब वहाँ से चली जाती है जो रोज की किचन में हेल्प करने के लिए। फिर शिफ्ट होता है और हम उस मर्डर्स ग्रुप को कार से कहीं ट्रेवल करके जाते हुए देखते हैं, और रास्ते में ही अचानक से एक डियर आकर उनकी कार से टकरा जाती है, जिसे हटाने के लिए उन्हें कार से उतरना पड़ता है। और वो लोग उस डियर को घसीटकर रास्ते से हटा ही रहे होते हैं कि तभी एक ऑफिसर वहां पर आकर पहुंच जाता है, जो उनका हाल चाल पूछता है, और उसी क्षण उसकी नजर उसी स्किन के टुकड़े पर पड़ जाती है जो शायद डियर को हटाते समय किसी के पॉकेट से गिर गया था। और जैसे ही वो ऑफिसर उसे उठाता है और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है उन्हें मारने के लिए, वैसे ही वो लोग उस ऑफिसर के सर पर हमला करके उसे वहीं पर घायल कर देते हैं और उसे उसी की गन से मार डालते हैं। लेकिन हमले से पहले उस ऑफिसर ने गन फायर कर दिया होता है जो उनके ड्राइवर को लग गई थी, और गोली बस उसे छू कर निकल गई थी। और दूसरी ओर सैमंथा और रोज डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं, और तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है, और रोज सोचती है कि शायद जिमी वापस लौट आया है। लेकिन दरवाजा खुलने पर उसे पता चलता है कि कुछ स्ट्रेंजर्स उसके दरवाजे पर खड़े हैं, इसलिए रोज दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन वो सब लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं अपने घायल ड्राइवर का बहाना बनाकर, और तब उनकी ग्रुप की वो लड़की रोज को किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोलती है, और ये उसे इसलिए पता था क्योंकि वो स्कूल की एक एक्स स्टूडेंट रह चुकी थी, और रोज को तब मजबूरन उनकी बात सुननी पड़ती है और उसकी बैंडेजिंग करनी पड़ती है। और बैंडेजिंग करते समय रोज को उन पर शक हो जाता है क्योंकि वो घाव किसी गोली के थे, और वो समझ जाती है कि कहीं वो लोग वही मर्डरर्स ग्रुप तो नहीं। और तब रोज उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहे थे, और मजबूरन रोज इस वक्त उन्हें एक नाइफ से डराकर वहाँ से भाग निकलती है दोनों लड़कियों के साथ। और वो सब तब छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका वो ड्राइवर सैमंथा और क्लारा को ढूंढ ही लेता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। और तभी जिमी वापस लौट आता है। वो लोग रोज और जिमी दोनों को ही पकड़ लाते हैं और उन्हें घसीटकर डाइनिंग हॉल में लेकर आते हैं और एक साथ लाकर उन्हें कुर्सी पर बांध देते हैं। और वो लोग रोज को खाने के लिए बोलते हैं बिना हाथ पैर खोले ही, जानवरों की तरह। और रोज को काफी देर टॉर्चर करने के बाद उनमें से एक जिमी के पास से वो रिंग निकाल लेता है और जिमी को जानबूझकर अनटाई करता है। और जैसे ही जिमी के हाथ पैर खुल जाते हैं वो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी जिमी का गला रेत देता है और तब जिमी तड़प तड़प कर मर जाता है। और रोज तब उस नज़ारे को देखकर शॉक में रह जाती है और उसे सदमा लग जाता है अपने लवर को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखकर। और तब वो कुछ भी नहीं कर पाती। और उसके बाद वो लोग खाना खाकर उन तीनों को एक जगह पर घसीट कर लाते हैं और वो लोग उनके क्रिसमस गिफ्ट्स अनपैक करते हैं जो रोज उन सब के लिए लाई थी। और समांता को वो लोग जबरदस्ती उसकी गिफ्ट में निकले कपड़ा सबके सामने पहनवाते हैं। और उसके बाद वो लोग अपनी डिमोनिक रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं अपने अब तक की मर्डर की हुई चीजों के कलेक्शन से, जिसमें उन्होंने कलेक्ट किया हुआ होता है बेकसूर लोगों का खून और कुछ निशान बने हुए स्किन जो एक पजल की तरह उन्हें जोड़ना था। और वो लोग की तब उसी खून से एक सैटानिक सिंबल बनाती है और दूसरी ओर रोज वहाँ से भागने का प्लान बना रही होती है। और तभी उनमें से एक आकर रोज सैमंथा और क्लैरा को अपनी स्टोरी बताता है कि उसके डैड एक प्रीचर थे जो बहुत ही ज्यादा भगवान को मानते थे, लेकिन भगवान लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता ऐसा उसे लगता था, लेकिन शैतान सुनता है। और इसलिए वो लोग इस रिचुअल को कर रहे थे ताकि वो लोग एक डीमन को बुला सके। और उन्हें विश्वास था कि वो डीमन आकर उनकी सारी इच्छाएं पूरा करेगा, बिल्कुल एक चीनी की तरह। फिर उस ग्रुप की वो लड़की अपनी कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी और स्कूल में पढ़ रही होती है तब उसे बेसमेंट में एक ब्लैक मैजिक का बुक मिला, और जब उस स्कूल के लोगों ने उसे ब्लड मैजिक करता हुआ पकड़ लिया तब उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसी दौरान उसने उस बुक में से एक रिचुअल पेज को फाड़ कर निकाल लिया जो कि बहुत ही ज़रूरी पेज था। और तब उसने बड़े होने के बाद अपनी एक गैंग बनाई जिसमें शामिल थे ग्रैंड जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, मेजी जो खुद नॉलेजेबल थी, और जॉर्ज जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, ताकतवर और मनमोहक बातें करता था, और डॉज जो कि अच्छी कार चलाता है। और अब रिचुअल कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक वीक इनोसेंट इंसान की सैक्रिफाइस देनी होगी डीमन को बुलाने के लिए। और तभी रोज अपने हाथों को अनटाई कर लेती है उसी रिंग से जो जिमी ने लाई हुई होती है, और जूड ने जबरदस्ती रोज को पहना दिया होता है। और जैसे ही वो जूड को एक पंच मारती है, जूड रोज को उसे सैटेनिक सिंबल के घेरे में लेकर चला जाता है और उसे नाइफ से स्टैब करके उसे उसी वक्त मार डालता है। और ये सेक्रीफाइस करने के बाद लाइट फ्लिकर करने लगती है, लेकिन वो डीमन वहाँ पर शो अप नहीं करता
इसलिए मेजी और जूड वापस से बेसमेंट में जाते हैं उस बुक को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग था। और तब डॉज और ग्रैंट की जिम्मेदारी थी कि वो सैमंथा और क्लारा को देखे। और तब क्लारा डॉज और ग्रैंट को ट्रिक करने की कोशिश करती है और उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करती है मेजी और जूड को लेकर, क्योंकि मेजी उस ग्रुप की सारी आदमियों को बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वो सभी उसे पाना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ जूड के साथ ही रहती थी। और इस वजह से ग्रैंट और डॉज दोनों को ही बहुत ही ज्यादा जलन होती थी। तब ग्रैंट और डॉज को ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी क्लैरा डॉज को बताती है कि अगर उसे ड्रिंक चाहिए तो वो बेसमेंट में जाकर लेकर आए, और तब डॉज उसे लाने के लिए बेसमेंट में चला जाता है, वही जूड और मेजी के पास में। और यहाँ जैसे ही डॉज वहाँ से जाता है, क्लैरा ग्रैंट के पास आकर बोलने लगती है कि हेल इज वेटिंग फॉर यू, जो अब सारे ग्रुप के मेंबर्स के कानों में गूंजने लगता है। तब क्लैरा बड़े ही वियर्ड तरीके से अपने वुलन्स उतारने लगती है और उसी वक्त उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके बैली पर कुछ सैटेनिक सिंबल्स बने हुए थे, जिसे छूते ही ग्रैंट पूरी तरह से क्लैरा के कब्जे में हो जाता है। और क्लैरा तब ग्रैंट को ऑर्डर देती है कि वो सैमंथा को वहाँ से जाने दे, और ग्रैंट तब वैसा ही करता है। और वहीं दूसरी ओर जूड को लगने लगता है कि डीमन उसके अंदर है और उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है, और उस वक्त वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और वो मेजी को मारने की कोशिश भी करता है। और मेजी तब किसी तरह अपनी जान छुड़ा लेती है और जूड को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। और तब जूड के वहाँ से जाने के बाद डॉज मेसी के पास आकर पहुँच जाता है, और मेसी को तब उस बुक से पता चलता है कि आगे के रिचुअल के लिए गिल्टी की ब्लड की ज़रूरत है, मतलब अब उनकी मौत होने वाली है। से शिफ्ट होता है और हम सैमंथा और क्लैरा को देखते हैं। क्लैरा सैमंथा को वहाँ से भगा देती है और फिर क्लैरा ग्रैंट से बातें करती है और उसके माथे पर एक सैटेनिक सिंबल बना देती है। और जैसे कि ग्रैंट पहले एक सोल्जर हुआ करता था और वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी था, क्योंकि उसने बहुत बेकसूर लोगों को मारा था और इसलिए वो उसका प्रायश्चित करना चाहता था। तब क्लैरा उसकी वो आखिरी इच्छा पूरा करने का वादा करती है और वो उसे तब एक आखिरी काम सौंपती है। और उसके बाद हम क्लैरा को एक डरावना वियर्ड सा डांस करते हुए देखते हैं और उसके पूरे बॉडी पर सैटेनिक सिंबल्स बने हुए होते हैं। और दूसरी ओर मेजी और डॉज ये डिस्कवर करते हैं कि वो रिचुअल डीमन को बुलाने के लिए नहीं था, बल्कि वो रिचुअल मौजूदा डीमन को ट्रैप से आज़ाद करवाने के लिए था, जो वहीं पर बरसों से कैद था। और वो लोग ये भी जान जाते हैं कि वो डीमन कोई और नहीं बल्कि क्लैरा ही थी, क्योंकि क्लैरा हर साल की फोटोग्राफ में थी और वो मेजी के साथ में पढ़ चुकी थी और ना जाने वो कितने सालों से वैसे ही छोटी बच्ची की तरह रह रही थी। और वो क्लैरा ही थी जिसने जूड को पागल बना दिया था। और हम देखते हैं कि जूड ने भी पागलपन में अपने बॉडी पर वही सैटेनिक सिंबल बना लिया होता है और अब वो सब पूरी तरह से क्लैरा के कंट्रोल में थे। और दूसरी ओर सैमंथा बाहर जाकर फ़ोन बूथ से पुलिस को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाती है और वो खुद कुल्हाड़ी लेकर वापस से स्कूल में आने की कोशिश करती है क्लैरा को बचाने के लिए। और यहाँ क्लैरा जुट गई थी अपने रिचुअल सेरेमनी को एंड करने के लिए ग्रैंट की मदद से, और वो उन सबको भी उसी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी में बांध कर बैठा देता है। और तब मेजी क्लैरा से पूछती है कि वो कौन है। तब क्लैरा उन सबसे बताती है कि वो उनके सोच से भी ज़्यादा पुरानी है, और वो बताती है कि एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारे आदमियों ने मिलकर एक रिचुअल करके उसे बुलाया था और वो लोग उसे वर्शिप किया करते थे, लेकिन जब वो हाजिर हुए उनके सामने तब वो उन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए लोगों ने उसे ख़त्म करने की नियुक्ति बना ली। और उस रात उस टाउन में लगी आग उस डीमन के आगमन को दर्शाता है, और क्योंकि उसके आते ही पूरा टाउन तबाह हो गया और उसी वजह से लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय करने की सोच ली, जो उस वक्त भी क्लैरा के शरीर के अंदर ही थी। लेकिन उस समय उन लोगों द्वारा की गए इस रिचुअल से उस डीमन को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, लेकिन वो डीमन हमेशा के लिए क्लैरा के बॉडी और उस स्कूल में कैद होकर रह गया और उसकी सारी पावर्स चली गई। और क्लैरा तब मेजी से बताती है कि वो वही थी जिसने उस रिचुअल बुक को मेजी के सामने गिराया था ताकि मेजी उसे पढ़े और वो लालच में पड़ जाए। और इतनी सारी सेक्रीफाइसेस से क्लैरा की पावर वापस लौट आई थी, लेकिन अब उसे आज़ाद होने में उस आखिरी रिचुअल की ज़रूरत थी जिसमें उस सबको पनिशमेंट भी देना होगा और उनकी सेक्रीफाइस भी। लेकिन क्लैरा उस सबको नहीं मार सकती थी और उन्हें खुद ही अपनी बलि चढ़ानी थी, इसलिए उसने ग्रैंट को चुना ताकि वो उसका वो काम कर सके। तो क्लैरा पहले मेसी की तरफ पॉइंट आउट करती है, तब ग्रैंट जाकर पहले मेसी के बाल काटकर उसे फनिश करता है और फिर वो अपने हाथ काटकर अपना खून देखकर खुद को पनिश करता है, और फिर डॉज की उंगलियां काटकर उसे और जूड के कान काटकर उसे पनिश करता है, और फिर डॉज और जूड को स्टेप करके उन्हें वहीं पर मार डालता है। लेकिन जब क्लैरा ग्रैंट को मेजी को मारने के लिए बोलती है तब ग्रैंट उसे नहीं मार पाता क्योंकि वो मेजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था
इसलिए वो खुद को ही नाइफ से स्टैब करके ख़त्म कर डालता है। और तभी एंट्री हो जाती है सैमंथा की, और तब क्लेरा के सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है और मेजी आज़ाद हो जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन क्लेरा उसे अपनी शक्तियों से उसे डरा कर भागने नहीं देती। और क्लेरा तब सैमंथा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि वो वापस से क्यों लौट आई जबकि उसने उसे रोका था। तब सैमंथा क्लेरा से कहती है कि उसे उसकी फिक्र थी कि कहीं वो लोग उसे मार न डाले, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आई थी। जबकि सैमंथा ये जान चुकी थी कि क्लेरा एक डीमन है और क्लेरा उस वक्त अपने असली रूप में थी और उस वक्त उसकी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी। तब भी सैमंथा अपनी दोस्ती निभा रही थी। तब क्लेरा उसे कहती है कि अगर वो उसकी केयर करती है तब वो उसे उस कैद से निकाले। और तब सैमंथा को अपनी दोस्ती निभाने के लिए बाहर निकलते हुए मेजी को कुल्हाड़ी से मारना पड़ता है, क्योंकि तभी क्लेरा आज़ाद हो पाएगी। और तब मेजी खून से लथपथ ज़मीन पर गिर जाती है और क्लेरा अब स्कूल से बाहर निकल सकती थी। सुबह हो चुकी थी और उस वक्त पुलिस भी वहां पर आकर पहुंच चुकी थी और उस वक्त क्लेरा और सैमंथा वहां से फरार हो चुकी थी। अब लोगों के सेक्रीफाइसेस होंगे दोस्ती के नाम पर, क्योंकि सैमंथा और क्लेरा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।